क्या बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? अगर सब कुछ ठीक चल रहा होता तो नीतीश कैबिनेट के द्वारा 18 जुलाई को लिए गए फैसले को बीजेपी कोटे के मंत्री ने क्यों पलट दिया? पंचायती राज विभाग के मंत्री केदार प्रसाद ने फैसला तो पलटा ही, वो भी 10-20 दिन में नहीं। मंत्री जी ने सीएम नीतीश के फैसले को मात्र 3 दिन में ही पलट दिया। इस तरह के फैसले पलटने के फैसले को देखें अगर आप तो 2022 के बिहार की सियासी हालात आपको याद आ जाएगी। उस समय नीतीश कुमार ने बीजेपी कोटे के मंत्री रामसूरत राय के अधिकारियों के ट्रांसफर वाले फैसले को एक झटके में पलट दिया था। वहीं इस बार एकदम उलट होते हुए दिखाई दे रहा है, जहां नीतीश कैबिनेट के फैसले को बीजेपी कोटे के मंत्री ने पलट दिया है, या यूं कहें कि कैबिनेट के फैसले पर विभाग में लागू होने से पहले ही मंत्री जी ने अड़ंगा लगा दिया है। हालांकि उन्होंने इस फैसले पर तर्क दिया है कि मुखिया संघ की मांग पर उन्होंने यह फैसला लिया है, लेकिन अब मंत्री जी के इस फैसले के बाद कई तरह के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर बीजेपी कोटे के मंत्री ने सीएम नीतीश के किस फैसले को पलट दिया, तो चलिए पूरा मामला बताते हैं। दरअसल पंचायती राज विभाग ने 15 लाख रुपए से ज्यादा के लिए टेंडर अनिवार्य करने का फैसला लिया था। नीतीश कैबिनेट ने यह फैसला इसलिए लिया ताकि भ्रष्टाचार कम हो और पारदर्शिता आए, लेकिन नीतीश कैबिनेट के इस फैसले के बाद मुखिया संघ ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। मुखिया संघ ने आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका विरोध करने की धमकी दी। बता दें आपको कि नीतीश सरकार ने फैसला लिया था कि पंचायतों में अगर 15 लाख रुपए से ज़्यादा का कोई काम करवाना है तो उसके लिए टेंडर निकालना जरूरी होगा। आपको बता दें कि इससे पहले मुखिया खुद ही ठेकेदार को काम दे देते थे, जिसमें भ्रष्टाचार की आशंका बनी रहती थी। लेकिन मुखिया संघ ने सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध किया। उनका कहना था कि इससे पंचायतों की स्वायत्तता खत्म हो जाएगी और विकास कार्य प्रभावित होंगे। मुखिया संघ ने सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर यह फैसला वापस नहीं लिया गया तो वो आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका जमकर विरोध करेंगे। मुखिया संघ के विरोध को देखते हुए सरकार ने अपने फैसले पर फिर से विचार करने का फैसला किया और पंचायती राज्य मंत्री केदार प्रसाद ने इस पर फैसला लेते हुए कहा कि लोकतंत्र में जनता के लिए जनता के द्वारा चुनी गई सरकार ही काम करती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने मुखिया संघ की बातों को सुना है और उनके असंतोष को दूर करने की कोशिश की है। फिलहाल आपको बता दें कि कैबिनेट का फैसला विभाग में लागू नहीं होगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या मंत्री जी ने इस मामले पर सीएम नीतीश से बिना बात किए ही ये फैसला ले लिया। हालांकि अब इस पूरे मामले पर आखिरी फैसला सीएम नीतीश ही लेंगे। वहीं सीएम नीतीश के फैसले का इंतजार रहेगा। देखना होगा कि वे जनता की आवाज़ को सुनते हैं या फिर बीजेपी कोटे के मंत्री के द्वारा लिए गए फैसले को सही मानते हैं या फिर वो अपने फैसले पर अड़े रहते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।